नमस्कार, आपका अभय स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अतिरिक्तांक प्रतियोगिता दर्पण का, जो कि सामान्य अध्ययन का यह एक बुक है। स्पेशल विषयवार बुक आता है इसमें अतिरिक्तांक श्रेणी का। तो इसमें आपको पढ़ेंगे भारत का एवं विश्व का भूगोल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यह 800 इसमें प्रश्न दिए गए हैं, ध्यान रखना 800 इसमें प्रश्न दिए गए हैं। और यह MCQ के रूप में होगा, जो कि प्रत्येक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि यह जो बुक है, आपको ध्यान रखेंगे संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, यानी कि आपको UPSC और PCS लेवल के सभी एग्ज़ाम के लिए है। लेकिन यदि आप SSC और राज्य स्तरीय एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपके यह सफलता में सहायक सिद्ध होगी। तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न, और काफ़ी इंपॉर्टेंट यह बुक है। MCQ देखेंगे आपकी कुछ इस प्रश्नों की प्रकृति है जो हटके होगी। तो नीचे दिए गए पतनों में से मुगल काल में सबसे बड़े पतन का क्या नाम था? तो सबसे बड़े पतन का नाम था आपको सूरत, ऑप्शन हो जाएगा D। और हड़प्पा में सबसे बड़े पतन का क्या नाम था? ध्यान रखेंगे लोथल, जो कि एक बंदरगाह था, भोगवा नदी के तट पर है। अब नेक्स्ट देखते हैं आपको, बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बारंबारता किस मौसम में सबसे अधिक होती है? तो यह होती है आपको सर्दी के मौसम में, ऑप्शन हो जाएगा C। नेक्स्ट देखिए, भारत के कोयला निचयों का मुख्य स्रोत कौन सा शैल समूह है? तो इसमें हो जाएगा गोंडवाना शैल समूह, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कोयला के दृष्टिकोण से। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारत में वह कौन सा राज्य है जहां वर्ष में सबसे अधिक वर्षा होती है और जो आपको 1500 मेगावाट से अधिक वार्षिक उत्पादन में 100% पनबिजली पैदा करती है? तो ध्यान रखेंगे वो हो जाएगा, आप सभी जानते हैं कि इसका आंसर मेघालय हो जाएगा। और मेघालय में कितना वर्षा होती है? तो मेघालय में जो है 1100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अगर MM में कर दीजिएगा यहीं तो हो जाएगा 10 गुना, यानी कि। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारे देश में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो हमारे देश की प्रमुख वनस्पति कैसी है? तो पतझड़ वन में पाई जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का पुरुष स्त्री अनुपात क्या है? तो सभी लोग जानते हैं कि पुरुष स्त्री जो अनुपात है आपको 1000 पर 943 महिलाएं हैं। और इसके पहले 2001 में आपको 933 महिलाएं हुई, यानी कि 10 महिला की जो इसमें क्या हुई थी, बढ़ोतरी हुई थी। नेक्स्ट देखिए, इसमें मिलान करने वाले हैं, और मिलान करने वाला प्रश्न निश्चित रूप से इसमें आपको दिया जाता रहा है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें देखते हैं, लिग्नाइट जो है आपको नवेली में पाई जाती है, यह तमिलनाडु में पड़ता है। फिर उसके बाद कोयला, तो कोयला जो सभी जानते हैं कि झरिया कोयला के लिए प्रमुख है। और लोहा, तो लोहा राउरकेला जो उड़ीसा में है, लोहा के उत्पादन के लिए जाना जाता है। अबरक हजारीबाग, यह झारखंड में है। ध्यान रखेंगे नवेली तमिलनाडु में, झरिया भी कहाँ है? झरिया भी झारखंड में है। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा आपको B। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और महत्वपूर्ण हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। भारत में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला स्थान माउसिन राम निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो सभी लोग जानते हैं कि यह मेघालय में है और 1100 सेंटीमीटर से अधिक वहाँ वार्षिक वर्षा होती है। विश्व में यदि कहा जाए तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में ही होती है, जो भारत में पड़ता है। इसका कारण है कि पहाड़ों की आकृति इस तरह से है, जब यहाँ से मानसून जाता है तो यहाँ मेघालय पड़ता है, तो यहाँ का मानसून, यहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है चेरापूंजी में। पूर्वोत्तर भारत में पड़ने वाला यह 7 सिस्टर्स का राज्य है। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के 7वें निर्यात संवर्धन क्षेत्र EPZ का गठन किया गया है? तो यह गठन किया गया विशाखापत्तनम में, ऑप्शन हो जाएगा आपको C। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश की रेलवे लाइनों निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नहीं पड़ती है? तो यह नहीं पड़ती है आपको पूर्वी रेलवे के अंतर्गत नहीं पड़ती है। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता है, ध्यान रखेंगे। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पश्चिम रेलवे का भी मुख्यालय आपको मुंबई ही है। और दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है आपको? कोलकाता। तो इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा C। मुख्यालय भी आपको याद होना चाहिए 17। दंडकार्य प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो यह जिले में है, बस्तर जिले में है। यह जो एग्जाम में पूछा गया था बिहार SI की द्वितीय पाली में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जमशेदपुर के किस नदी के तट पर बसा है? तो जमशेदपुर आप सभी लोग जानते हैं कि जमशेदपुर आपको स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बसा है। कहाँ? तो यह झारखंड में है, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें, तो भारतीय मानक समय ग्रीनविच के पूर्व के निम्नलिखित में से किस देशांतर का समय है? तो यह देशांतर समय 82.5 डिग्री, और भारत का समय 5.5 घंटा क्या है? वहाँ से ग्रीनविच से आगे है, पूर्वी पड़ता है। और ध्यान रखेंगे यह जो मानक समय ग्रीनविच रेखा है भारत के आपको 5 राज्यों से गुजरती है। तो आप लोग जानते ही होंगे कैसे। तो AP, फिर उसके बाद हो जाएगा आपको MP, ठीक है, MP, AP,
उसके बाद हो जाएगा यूपी, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़। यह 100% पाँचों राज्य याद होना चाहिए, एपी, एमपी, यूपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो लक्षद्वीप और दमन दीव, और उसके बाद हो जाएगा आपको पुडुचेरी। नागालैंड क्या है? केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से सभी केंद्र शासित प्रदेश है, नागालैंड नहीं है। नेक्स्ट देखिए, मचकुंड जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्यों की संयुक्त उद्यम है? तो संयुक्त उद्यम है आपको उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें सारे प्रश्न इंपोर्टेंट हैं और परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। राजस्थान की गंग नहर को पानी निम्नलिखित में से किस नदी से प्राप्त होती है? तो वह प्राप्त होती है आपको सतलज नदी से, ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कहाँ की खानों से हीरा निकाला जाता है? तो यह निकाला जाता है पन्ना। पन्ना कहाँ है? तो आप लोग जानते ही हैं, मध्य प्रदेश में पन्ना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह स्थित है आपको तुंगभद्रा नदी के तट पर, ऑप्शन हो जाएगा सी। यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल के अंदर जाके वीडियो देखिएगा तो बहुत ही महत्वपूर्ण सभी वीडियो पड़े हुए हैं। इसमें देखिए ध्यान रखना है, सूची 1 दिया है, सूची 2 को मिलान करना है। तो इसमें देखते हैं कि मिलान में कौन होगा। तो देखिए जो खेतड़ी है आपको, खेतड़ी हो जाएगा तांबा के लिए। खेतड़ी किसके लिए हो जाएगा? तांबा के लिए हो जाएगा। फिर उसके बाद जो कटनी है, ध्यान रखेंगे, सीमेंट के लिए कारखाना है कटनी, ध्यान रखेंगे, कटनी सीमेंट के लिए। और कहाँ पड़ता है कटनी? मध्य प्रदेश में पड़ता है। फिर उसके बाद आपको देखते हैं तलचर। तो जो तलचर है, ध्यान रखेंगे, तलचर हो जाएगा भारी पानी संयंत्र के लिए। और उसके बाद नेपानगर तो मध्य प्रदेश में है, अखबारी कागज़ के लिए है ही, तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा आपको बी, ध्यान रखेंगे। फिर से खेतड़ी तांबा के लिए है, कटनी सीमेंट के लिए है, और उसके बाद तलचर जो है भारी पानी के लिए है, और नेपानगर अखबारी कागज़ के लिए मध्य प्रदेश में है। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से बड़े एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से किस स्थान से निकाली गई है? तो यह निकाली गई है आपको ब्यास, सतलज और ब्यास नदी से, ऑप्शन हो जाएगा बी। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो टोडा जो जनजाति है, ध्यान रखेंगे, यह पाई जाती है नीलगिरी की पहाड़ी पर। यहाँ हो जाएगा आपको पश्चिमी घाट, इधर हो जाएगा आपको कोरोमंडल तट, यहाँ जो है नीलगिरी पहाड़ी पर टोडा जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन बंदरगाह नगर भृगु कच्छ निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर बसा हुआ है? तो यह बसा हुआ है आपको नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में हो जाएगा, ऑप्शन डी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात में क्या हुई है? तो ध्यान रखेंगे, इसमें आप सभी जानते हैं कि थोड़ी सी वृद्धि हुई है। यानी कितना वृद्धि हुई है? तो यह वृद्धि हुई है आपको इतना, यानी कि +10 की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। पहले 2001 में 933 थी, अब 943 हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारत में कोयले के सबसे अधिक भंडार कहाँ पर हैं? तो भारत में जो सबसे अधिक कोयले के भंडार हैं झारखंड और उड़ीसा में है, ऑप्शन हो जाएगा बी। और भारत में यदि कहा जाए कि कौन सा राज्य लिंगानुपात में सबसे अग्रणी है, ध्यान रखेंगे 1084। इस डाटा को 100% याद रखेंगे। केरल का लिंगानुपात है और साक्षरता भी 94% से अधिक है। अब नेक्स्ट देखिए, भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापार बंदरगाह कौन सा है? तो यह बंदरगाह है आपको कांडला है, जो कि गुजरात में पड़ता है। ज्वारीय बंदरगाह भी से कहा जाता है। हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। तो हिमालय पर्वत, ध्यान रखेंगे, वलीद पर्वत का मुख्य प्रकार है। यानी दुनिया में जितनी भी महाद्वीपों की सबसे जो लंबे लंबे पर्वत श्रृंखला है, सभी वलीद पर्वत के अंतर्गत ही आते हैं। देखिए ध्यान रखिए, दक्षिण अफ्रीका में आपको एंडीज हो जाएगा, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, उसके बाद यूरोप में आल्प्स हो जाएगा, और रॉकीज हो जाएगा आपको उत्तरी अमेरिका में। सभी जो पर्वत है वलीद पर्वत के ही अंतर्गत आता है। हिमालय आपको एशिया में हो जाएगा, यह वलीद पर्वत, यानी जितनी भी महाद्वीपों की लंबी पर्वत श्रृंखलाएं हैं वलीद पर्वत के अंतर्गत आती है। ट्रिक के रूप में याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की चोटी असम में स्थित है? तो आप लोग सभी जानते हैं कि नामचा बरवा क्या है, असम में है, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, आपको सभी प्रश्न इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें जो प्रश्न पहले आता है उसी को मिलान करना है। देखिए, तो पालघाट ध्यान रखेंगे, क्योंकि पालघाट है आपको केरल में हो जाएगा। पालघाट कहाँ हो जाएगा? केरल में। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि भोरघाट, तो भोरघाट हो जाएगा आपको कहाँ? तो भोरघाट हो जाएगा आपको महाराष्ट्र में। और भोरघाट किसके बीच में है? तो
भोपू हो जाएगा, यानी पुणे और मुंबई के बीच में है। अब उसके बाद देखते हैं जवाहर, तो जवाहर सुरंग जो है ध्यान रखेंगे, जवाहर सुरंग हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, जानते ही हैं। और बोमडिल्ला दर्रा तो सभी लोग जानते हैं कि बोमडिल्ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा डी। देखिए पाल घाट तो केरल में हो जाएगा, भोर घाट तो महाराष्ट्र में हो जाएगा, जवाहर सुरंग तो जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, और बोमडिल्ला दर्रा तो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी, इसे आप ध्यान रखेंगे। जगह के थोड़ा इसमें एडजस्ट की वजह से इसे प्रश्नों को लिखे गए हैं, घबराना नहीं है उससे। निम्नलिखित में से कृषि उपज और उसके मुख्य उत्पादक क्षेत्रों के युग में कौन सही नहीं है? तो जो सही नहीं है ध्यान रखेंगे, कॉफ़ी आंध्र प्रदेश में नहीं, कॉफ़ी कहाँ होता है? कर्नाटक में और केरल की तरफ होता है, ठीक है। तिलहन गुजरात में होता है, चीनी उत्तर प्रदेश में होता है, जूट पश्चिम बंगाल में होता है, ध्यान रखेंगे। इस तरह से इसका गलत ऑप्शन ये है, लेकिन कर्नाटक कॉफ़ी के लिए जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं आपको, भारत के ट्रोपोग्राफिकल मानचित्र किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? तो यह तैयार किए जाते हैं आपको सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा सी। भारत का कॉपर प्लांट कहाँ स्थित है? तो भारत का जो कॉपर प्लांट है ध्यान रखेंगे मजलखंड में स्थित है, ऑप्शन हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट देखिए, कावेरी जल विवाद में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सम्मिलित है? तो कौन सा राज्य सम्मिलित है? तो तमिलनाडु सम्मिलित है। कावेरी जल विवाद जो नदी प्राधिकरण हुआ था, कब हुआ था? तो 2 जून 1990 को गठित हुआ था, इस डेट को भी याद रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, पुनः इसमें प्रश्न थोड़ा बड़े बड़े दिए गए हैं लेकिन इम्पोर्टेंट हैं। 2011 जनगणना के आंकड़ों के अनुसार साक्षरता आंकड़ों के बारे में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस तरह के प्रश्नों का देने का तात्पर्य यही होता है कि आपको अधिक से अधिक जानकारी देना। तो इसमें हो जाएगा महिला साक्षरों की कुल संख्या पुरुष की साक्षरों से अधिक है, नहीं, ऐसे कैसे होगा, यह गलत है। तो सही क्या है? निरक्षर महिलाएं कुल निरक्षरों का 3/5 भाग है, सही है। अधिक साक्षरता दर वाले राज्यों की जनसंख्या वृद्धि दर कम है, यह भी सही है। तो ध्यान रखेंगे इस तरह से प्रश्न यह क्या है? गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता राष्ट्रीय साक्षरता के औसत से अधिक है? तो ध्यान रखेंगे किसका है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन महाराष्ट्र का, ऑप्शन हो जाएगा ए। और राष्ट्रीय साक्षरता दर कितना है? तो इसमें औसत 74% साक्षरता दर भारत का है। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें सारे प्रश्न इंपोर्टेंट दिए गए हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। सरदार सरोवर निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो सरदार सरोवर आपको गुजरात में हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल है? तो जो कौन सी नगदी फसल है, तो ध्यान रखेंगे नगदी फसल में, तो नगदी फसल आपको गेस कीजिए कि रबड़ हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और रबड़ भारत में सबसे अधिक कहाँ उत्पादन होता है? तो रबड़ का होता है केरल में। और भारत प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में आत्मनिर्भर है, किसी पर आश्रित नहीं है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। प्रसिद्ध पुष्कर झील निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो यह शहर में है आपको अजमेर। अजमेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है? तो वह शहर हो जाएगा आपको चंडीगढ़, ऑप्शन हो जाएगा बी, जानते ही हैं। अब नेक्स्ट देखिए, 2011 के जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? तो जो सबसे कम है ध्यान रखेंगे आपको गोवा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक सभी की अधिक है, इसमें से कोई नहीं होगा। सबसे कम किसका है? तो सबसे कम आपको नागालैंड का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम नागालैंड का है, इसमें नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध चिल्का झील स्थित है? तो चिल्का झील आपको जान लीजिए उड़ीसा में है, ऑप्शन हो जाएगा बी। और यह एक लैगून झील है। लैगून झील का तात्पर्य होता है कि जैसे यह तट हो गया, इस तरह से जो कटा हुआ है समुद्र से, यह जल से, इसी को लैगून झील बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक राज्य है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपको सभी जानते हैं मध्य प्रदेश, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी को सांगपो नाम से भी जाना जाता है? तो सभी लोग परिचित हैं ब्रह्मपुत्र नदी को, ऑप्शन हो जाएगा आपको बी। 2900 किलोमीटर लंबाई है, चेंग इंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनाती है पश्चिम बंगाल में। किस राष्ट्रीय मार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो जो राष्ट्रीय मार्ग की जो लंबाई सर्वाधिक है इसमें हो जाएगा आपको NH 44। NH कितना हो जाएगा? 44 की सबसे अधिक है, ठीक है। ध्यान रखेंगे NH1 कहाँ से जाती है? तो दीपा यानी कि आपको ध्यान रखेंगे दिल्ली से पाक सीमा तक जाती है। और उसके बाद दूधी को तो दिल्ली से कोलकाता तक जाती है। उसके बाद सावक, तो सावक व
क, तो वह से क्या हो जाएगा वाराणसी, क से कन्याकुमारी हो जाएगा। 5, तब 5 जाती है आपको पाँचे को हो जाएगा, तो चे से क्या हो जाएगा चेन्नई, और को से क्या हो जाएगा कोलकाता, ध्यान रखेंगे। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, तो सभी लोग जानते हैं कि यह केरल में है, ऑप्शन हो जाएगा आपको बी। नेक्स्ट देखिए, आपको इसमें सुमेलित करना है। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं, देखिए तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो उस पेज में है, छोटा हो जाएगा, इसलिए आप ध्यान रखिए कि काकरापारा आप जानते ही हैं। इसका पूछने का तात्पर्य कि किस राज्य में है, तो काकरापारा कहाँ है, तो गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। तारापुर तो जानते ही कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, तारापुर हो जाएगा महाराष्ट्र में। कलपक्कम जानते ही हैं आपको, परमाणु रिएक्टर है, और कहाँ है, तमिलनाडु में है, ठीक है। और नरौरा, तो नरौरा हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश। फिर से ध्यान लीजिए, काकरापारा गुजरात में, तारापुर महाराष्ट्र में, कलपक्कम तमिलनाडु में, और नरौरा कहाँ हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। इंपोर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ इस तरह से ऑप्शन इसका हो जाएगा आपको बी। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो यह राज्य सभी जानते हैं कि आपको हरियाणा में है, ऑप्शन हो जाएगा बी। थोड़ा सा समय मिल रहा है तो उसमें आप गेस कीजिए, इस तरह से आपका एक सेट रूपी रिवीजन भी हो जाएगा। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, तो यह बनाई गई है आपको नर्मदा नदी पर, ध्यान रखेंगे। इस तरह से आप कर सकते हैं। सनम, तो सनम से क्या हो जाएगा नर्मदा, मध्य प्रदेश। कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में है, तो सभी लोग जानते हैं कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है आपको उड़ीसा में है, और सूर्यवर्मन ने बनवाया था। भारत में कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ध्यान रखेंगे कि भारत में जो अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है उसमें हो जाएंगे आपको 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 का हो जाएंगे राज्य हो जाएंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट देखिए, वस्त्र उद्योग के बाद भारत का सर्वव्यापी फैला दूसरा उद्योग कौन सा है, तो दूसरा उद्योग हो जाएगा आपको चीनी, ऑप्शन हो जाएगा बी। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो सभी लोग जानते हैं कि केरल में है, और किस नदी पर है, तो पेरियार नदी पर है। कैसे याद करेंगे, ई पे के, पेरियार नदी पर, केरल में। इस तरह से आप ट्रिक बैठा के सारे अभ्यारण्य परियोजना याद कर सकते हैं आसानी से। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, तो कोंकण जो तट विकसित है आपको गोवा से दमन तक विकसित है, ऑप्शन हो जाएगा सी, और पश्चिमी घाट में यह पड़ता है। भारत में कपड़ा उद्योग मुख्यतः केंद्रित है, तो कपड़ा उद्योग जो केंद्रित है गुजरात में, ऑप्शन हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट देखते हैं, आपको ध्यान रखिएगा, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो इसमें देखते हैं ऑप्शन इधर दिया हुआ है, लेकिन देखिए एवरेस्ट कहाँ है, तो एवरेस्ट आपको हो जाएगा नेपाल में। एवरेस्ट कहाँ हो जाएगा, नेपाल में, ठीक है। अब कंचनजंगा, तो कंचनजंगा कहाँ है, तो कंचनजंगा आपको भारत में है, और कंचनजंगा की ऊंचाई कितना है, तो 8598 मीटर है, ठीक है। अब उसके बाद आपको फ्यूजियामा, तो फ्यूजियामा जी से क्या हो जाएगा जापान, तो इसको हो जाएगा जापान। उसके बाद ब्लैक हिल्स, शेष बच गया कहाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका में। आप यदि सेट लगाते हैं तो सबसे पहले जो आता है उसी को ट्रिक कीजिए, तब ध्यान रखिए उसको यही मिलान हो जाएगा, जो ऑप्शन दिया होगा आंसर वो होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए पुनः इसमें देखिए बड़े एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं कि कौन सुमेलित है, और चूंकि एक प्रश्न पूछने से इसमें अधिक प्रश्नों का मतलब सॉल्यूशन हो जाता है, तो ध्यान रखेंगे। धुआंधर जलप्रपात, तो धुआंधर जल जो प्रपात है कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, आपको ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद हो जाएगा जोग जलप्रपात, तो जोग जलप्रपात कहाँ है, शरावती नदी पर, कर्नाटक में। चुलिया, तो चुलिया जो जलप्रपात है ध्यान रखेंगे, यह हो जाएगा आपको चंबल नदी पर, राजस्थान में। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर, राजस्थान में। और टोंस जलप्रपात कहाँ है, बिहार में, और इसकी ऊंचाई कितना है, 100 मीटर है, तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट देखिए, पुनः मिलान करने वाला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो इसे देखेंगे तो ध्यान रखेंगे इसमें नंगल कहाँ है, तो नंगल हो जाएगा आपको पंजाब में। नांगल कहाँ है, पंजाब में, जानते ही हैं। उसके बाद गोरखपुर, तो गोरखपुर हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश में, सभी जानते हैं। उर्वरक उत्पादन केंद्र है और राज्य पूछ रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सिंदरी, तो आप जानते ही हैं कि सिंदरी जो है आपको हो जाएगा झारखंड में। कहाँ हो जाएगा, झारखंड में। उसके बाद अलवाई, अलवाई कहाँ है, केरल में। यह उर्वरक उत्पादन है, तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें, देखिए तो सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। लौ इस्पात का कारखाना है और किस राज्य में है, इसको सुमेलित करना है, तो ध्यान देंगे। तो भद्रावती, तो भद्रावती हो जाएगा आपको कहाँ, कर्नाटक में। भद्रावती कहाँ हो जाएगा,
कर्नाटक में। उसके बाद अब देखते हैं आपको भिलाई, तो भिलाई आप जानते ही हैं कहाँ है, तो भिलाई आपको हो जाएगा झारखंड में, भिलाई झारखंड में। और उसके बाद जमशेदपुर, तो जमशेदपुर हो जाएगा आपको तो हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में लौह इस्पात कारखाना है और किस राज्य में है, तो इसमें हम लोग देखेंगे देखिए भद्रावती, तो भद्रावती हो जाएगा आपको कहाँ, कर्नाटक में, भद्रावती हो जाएगा आपको कर्नाटक में। उसके बाद भिलाई छत्तीसगढ़ में हो जाएगा और उसके बाद जमशेदपुर आपको हो जाएगा झारखंड में और बर्नपुर कहाँ हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। तो इस तरह से आपको ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, सारे प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्वी समुद्र तट पर स्थित नहीं है, तो कौन नहीं है, तो कोचीन नहीं है, तो पारादीप उड़ीसा में है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, चेन्नई, यह सब क्या है, बंदरगाह है जो कि आपको पूर्वी तट पर स्थित है। तो इस तरह से ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। कच्ची सिल्क का उत्पादन मुख्यतः किस राज्य में किया जाता है, तो यह किया जाता है आपको कर्नाटक का, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए, बरौनी तेल शोधक किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है आपको ध्यान रखेंगे बिहार में, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए, सारे प्रश्न इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं। भिलाई यानी भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है, तो किस राज्य में निवास करती है, तो ध्यान रखेंगे कि राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में उपयुक्त तीनों के सीमावर्ती क्षेत्रों में निवास करती है। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है, तो नासिक जो है आपको गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन हो जाएगा बी, सभी जानते हैं। गुजरात राज्य की सीमाओं को नहीं छूता है, तो गुजरात राज्य की सीमाओं को उत्तर प्रदेश नहीं छूता है, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र से गुजरात राज्य की सीमा लगती है। अब आगे देखिए, भारत व पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है, तो यह विभाजन करने वाली रेखा रेड क्लिप रेखा कहलाती है, ऑप्शन हो जाएगा आपको बी। इसकी निर्धारण कब हुआ था, तो 1947 में हुआ था। और भारत पाकिस्तान के बीच में एक बात और ध्यान रखिएगा, 24 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है, लेकिन पाकिस्तान इसे मानता है, लेकिन भारत इसे मानने से इनकार करता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है कंचनजंगा है और इसकी ऊंचाई कितना है, तो 8598 मीटर, ध्यान रखेंगे। और एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है, तो एवरेस्ट की आप सभी जानते हैं 8000 आपको 848 हो जाएगा, 0.86 हो जाएगा। 2020 में भारत की ये जानकारी के हिसाब से यह नेपाल और चीन ने मिलकर मापा है, 86 पॉइंट, ध्यान रखिएगा। नंदा देवी उत्तराखंड में है। अब देखते हैं नेक्स्ट, नाहवा सेवा जिसे मई 1989 से प्रयोग में लाया गया, भारत की विशाल बंदरगाहों में से एक है, वह स्थित है, तो वह स्थित है आपको महाराष्ट्र में, सभी जानते हैं, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, भारत में संकुल वनों का वितरण अधिकांशतया राज्यों में है, तो अधिकांशतया राज्यों में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और सिक्किम में, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर किस नदी पर बने हुए हैं, तो यह ध्यान रखेंगे यह चंबल नदी पर बने हुए बांध हैं। निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है, तो पूरा देखते हैं इसे। तो देखिए कौन युग्म सुमेलित नहीं है, तो ध्यान रखेंगे सीमेंट सवाई माधोपुर, अबरक हजारीबाग और पेट्रोलियम भद्रावती नहीं, भद्रावती जो लौ अयस्क कारखाना है, भद्रावती का है लौ, तो यह सुमेलित नहीं है। तो लौ इस्पात बर्नपुर पश्चिम बंगाल में भी है, तो इस तरह से सभी सुमेलित हैं, यह सुमेलित नहीं है और भद्रावती लौ इस्पात के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, कालीकट कोचीन वेरावल उदाहरण है, तो यह उदाहरण है आपको मत्स्य पालन नगर का। कालीकट का वर्तमान में नाम आपको कोझीकोड हो गया, यहीं पर आया था 17 मई 1498 को। वास्को डिगामा जमोरिन वहाँ का स्थानीय शासक था, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, एक दूसरे को जोड़कर भी पढ़ना है। अब नेक्स्ट देखिए, आपको 71 प्रश्न दिया है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो इसमें हम लोग देखेंगे बारीकी से कि कौन सा आंसर इसका होगा। तो देखिए झरिया और रानीगंज, तो झरिया और रानीगंज ध्यान देंगे कहाँ है, तो झरिया और रानीगंज तो झारखंड में है, लेकिन उच्च श्रेणी कोकिंग कोयले के लिए जाना जाता है। उसके बाद कश्मीर, तो जो कश्मीर आपको ध्यान रखेंगे, तो कश्मीर हो जाएगा आपको भूरा कोयला के लिए, कश्मीर हो जाएगा भूरा कोयला के लिए, सॉरी कश्मीर हो जाएगा आपको ध्यान रखेंगे एंथ्रासाइट के लिए, जो कि आपको 94% से अधिक इसमें कोयला होता है। नेवेली, तो नेवेली आप जानते ही हैं कि नेवेली हो जाएगा आपको लिग्नाइट कोयला के लिए, तमिलनाडु में पाया जाता है। अब बचा कौन, तो अब बचा आपको असम, तो जो असम हो जाएगा
तो हो जाएगा उच्च श्रेणी के कोयला उत्पादन के लिए। फिर से देख लीजिए इसे, तो झरिया और रानीगंज जो है आपको ध्यान रखेंगे, झरिया और रानीगंज किस कोयले के लिए है, तो यह है आपको उच्च श्रेणी के कोकिंग कोयले के लिए झरिया और रानीगंज। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं कश्मीर, तो कश्मीर जो है आपको एंथ्रासाइट के लिए हो जाएगा, कश्मीर एंथ्रासाइट के लिए। फिर उसके बाद नेवेली, तो नेवेली हो जाएगा आपको लिग्नाइट जो कि तमिलनाडु में है। और उसके बाद असम, तो असम हो जाएगा आपको भूरा कोयला के लिए। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा सी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य एशिया महाद्वीप के अन्य तीनों राष्ट्रों की सीमा रेखा को स्पर्श करता है, तो स्पर्श करने वाला है आपको जम्मू कश्मीर, ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किस वस्तु के लिए भारत आयात पर निर्भर रहता है, तो सभी लोग जानते हैं कि जो भारत का पेट्रोलियम है 60% या 70% से अधिक ही हम इसे आयात करते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है, तो यह होता है आपको पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट देखिए, विभाजन के बाद कुछ हिस्सा इसका बांग्लादेश में चला गया। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो सुंदरबन का जो डेल्टा है आपको गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है सुंदरबन का डेल्टा, इसे ध्यान रखेंगे। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो सुंदरबन डेल्टा आपको गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदी मिलकर बनाती है। भारत में काजू का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो भारत में जो काजू का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ध्यान रखेंगे केरल में होता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी होती है, तो धान के लिए जो सर्वाधिक उपजाऊ भूमि होती है दोमट ही होती है, सभी जानते हैं। डेल्टा के निर्माण में कौन सहायक नहीं है, तो डेल्टा के निर्माण में नदी का तेज बहाव सहायक नहीं है। तो नदी का धीमा बहाव, नदी द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी, गाद खाद हो, और नदी का विस्तृत बहाव, यह सभी देखिए जो ध्यान रखेंगे। इस तरह नर्मदा और ताप्ती जो पश्चिमी घाट में नदी गिरती है वो ज्वार नदमुख और आपको एस्चुअरी का निर्माण करती है, जो कि और जो भी आपको बंगाल के खाड़ी में गिरती है, कृष्णा हो गया, गोदावरी हो गया, महानदी हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, गंगा हो गया, यह सभी आपको डेल्टा का निर्माण करती है, क्योंकि वह ढलान से नहीं गिरती है, तेज़ी से नहीं गिरती है। निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र है, ध्यान रखेंगे 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पनियान व इरुला जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती है, तो यह निवास करती है आपको केरल में, ऑप्शन हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट देखिए, आगे देखते हैं, सारे प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट हैं। भारत में सबसे ज़्यादा चाय होती है, तो भारत में जो सबसे ज़्यादा चाय होती है कहाँ, असम में, ऑप्शन हो जाएगा सी। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, तो यह पाई जाती है मालवा प्रदेश में, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सर्वाधिक छोटा जिला कौन सा है, तो जिला हो जाएगा आपको दतिया, ऑप्शन हो जाएगा डी। भारत की कोयले की खानें किस कल्प के अंतर्गत हैं, तो यह है आपको गोंडवाना कल्प के अंतर्गत, ऑप्शन हो जाएगा ये। सबसे ज़्यादा गोंडवाना श्रेणी में ही कोयले पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा झूम खेती होती है, तो जो झूम खेती होती है मिजोरम, ऑप्शन हो जाएगा बी। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में से निम्नलिखित में से क्या है, तो बांधवगढ़ क्या है, ध्यान रखेंगे, तो आरक्षित बाघ क्षेत्र है, ऑप्शन हो जाएगा आपको बी। नेक्स्ट देखिए, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, तो इंदिरा पॉइंट ध्यान रखेंगे हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, जो कि यह भारत हो गया। यहाँ आपको 8 डिग्री 4 मिनट है यहाँ, और जो यहाँ आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यहीं आपको है, आपको ध्यान रखेंगे इंदिरा पॉइंट, जो कि आपको 6 डिग्री 4-5 मिनट है, इस बात को ध्यान रखेंगे 6 डिग्री 4-5 मिनट है। और इसे कहा जाता है आपको पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। और इंदिरा पॉइंट यह नाम रखा गया आपको 1985 में, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, कोयला उत्पादन क्षेत्रों को घटते क्रम में लिखा गया है, इनमें से सही जोड़ा कौन है, तो इसमें सही जोड़ा देखेंगे तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नीचे 4 राज्यों और राजधानियों की सही जोड़ा है, देखिए तो ध्यान रखेंगे इसमें सही राज्य राजधानियों का जोड़ा, तो मिजोरम, तो मिजोरम का हो जाएगा आपको शिलोंग, मिजोरम का राजधानी कहाँ है, शिलोंग। और लक्षद्वीप का इसमें देखेंगे कवरत्ती, देखिए मिजोरम का कहाँ है, मिजोरम का राजधानी आपको आइजोल हो जाएगा, ये गलत दिया है। और लक्षद्वीप का कवरत्ती है, दादर नगर हवेली का अगरतला थोड़ी ना है, दादर नगर हवेली का अगरतला नहीं, असम का कोहिमा थोड़ी ना, असम का दिसपुर है। तो इस तरह से सही जो यही है कवरत्ती होगा, ठीक है, यह मिजोरम का आइजोल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से राज्यों के किस जोड़े की सीमाएं परस्पर मिलती हैं, तो यह मिलती हैं आपको मिजोरम और त्रिपुरा की, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए,
निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो बांग्लादेश से मिलती है, आपको ध्यान रखेंगे, मेघालय की सीमा, ऑप्शन हो जाएगा डी। और बांग्लादेश से जो भारत की सीमा लगती है 4096 किलोमीटर लगती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही शामिल किए गए हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं आपको परियोजना और उसके बाद राज्य। तो परियोजना राज्य में देखते हैं कौन सुमेलित है, ध्यान रखिएगा। तो हीराकुंड परियोजना, तो हीराकुंड परियोजना जो महानदी पर कहाँ है? उड़ीसा में है, ठीक है। उसके बाद रिहंद परियोजना, तो रिहंद नदी पर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और कोसी परियोजना, तो कोसी नदी पर कहाँ है? बिहार में है। और तुंगभद्रा परियोजना, तो तुंगभद्रा ही नदी पर कहाँ है? कर्नाटक में है। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा आपको बी, हीराकुंड महानदी पर, रिहंद नदी पर, कोसी नदी पर, तो तुंगभद्रा नदी पर कर्नाटक में है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भारत का क्षेत्रफल है? तो ये सभी लोग जानते हैं 2.4% है, लेकिन इसमें 17.5% जनसंख्या 2.4% पर रहती है। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो प्राकृतिक रबड़ का होता है कहाँ? केरल में, ऑप्शन हो जाएगा ए, केरल में। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नीमुर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? तो नीमुर द्वीप है आपको भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे नहीं बसा है? ध्यान रखेंगे, नहीं पर ध्यान देखना है। तो कौन सा नगर नहीं बसा है? तो लखनऊ और जौनपुर, सुल्तानपुर बसा है और चित्रकूट नहीं बसा है। नेक्स्ट देखते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखिए, भारतीय सहायता से निर्मित चूखा जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो चूखा जल विद्युत परियोजना आपको भूटान में स्थित है। भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? तो भारत में जो सबसे पुरानी पर्वतमाला है अरावली है, आपको 570 मिलियन वर्ष पुराना है। प्री कैम्ब्रियन काल में यह इसकी उत्पत्ति हुई थी और 1722 मीटर जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, गुरु शिखर उसका नाम है। अब नेक्स्ट देखते हैं, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु जो अलग अलग दिशाओं में बहती है? तो वो नदियां हैं, आपको ध्यान रखेंगे, नर्मदा और सोन। ध्यान रखेंगे, नर्मदा और सोन कहाँ से इसका उद्गम होता है? तो अमरकंटक के पठार से होता है। और महानदी भी उसके आसपास ही अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट देखिए आगे, गंगा डेल्टा के शीर्ष पर स्थित पहाड़ियाँ कौन सी है? तो यह पहाड़ियाँ आपको हो जाएगा राजमहल की पहाड़ियाँ, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखते हैं, सारे प्रश्न इस पे इंपॉर्टेंट ही दिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से सबसे अधिक नगरीकृत राज्य अर्थात राज्यों में कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा आपको महाराष्ट्र, ऑप्शन हो जाएगा सी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें आगे, तो भारत में किस नकदी फसल से निर्यात के जरिए अधिकतम विदेशी मुद्रा की आय प्राप्त होती है? तो यह होती है आपको चाय से, सभी जानते हैं, ऑप्शन हो जाएगा सी। किस भारतीय राज्य में से होकर कर्क रेखा जाती है? तो कर्क रेखा जाती है, ध्यान रखेंगे, आपको गुजरात से। मित्र पर गमछा झार इसका ट्रिक होता है, मित्र पर गमछा झार। तो मिस हो जाएगा मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और इस तरह से झार मतलब राजस्थान वहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा 8 राज्यों से, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न, सूखी गर्म हवाएं जो लू के रूप में जानी जाती है भारत के किस भाग में सबसे अधिक चलती है? तो यह चलती है आपको उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थ से भरपूर होती है? तो यह मिट्टी होती है आपको जलोढ़, ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो खरीफ की जो फसल है आपको मक्का हो जाएगा खरीफ की फसल, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए, भारत में जनसंख्या की वृद्धि से कौन सा वर्ष महाविभाजन वर्ष कहा जाता था? तो महाविभाजन वर्ष कहा जाता था, आपको ध्यान रखेंगे 1921 को, ऑप्शन हो जाएगा डी। और लघु विभाजन वर्ष कहा जाता था 1951 को, ध्यान रखें, क्योंकि इस समय इसका तात्पर्य यह होता है कि जो जनसंख्या थी उस समय नकारात्मक में वृद्धि हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा समूह खरीफ फसलों का सही समूह है? तो इसमें खरीफ फसलों का सही समूह है चावल, ज्वार, बाजरा, यानी जिसे मिलेट भी कहा जाता है, मक्का, कपास, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया है? तो दुर्गापुर बनाया गया है, ध्यान रखेंगे आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखेंगे, ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया है दुर्गापुर। और जो कि राउरकेला है
राउरकेला है, जर्मनी के सहयोग से बनाया गया है, आप जानते ही हैं। नेक्स्ट देखिए, गरीब आदमी की फसल के रूप में जानी जाने वाली फसल कौन सी होती है? तो यह हो जाएगा आपको सोरगम यानी कि ज्वार। ऑप्शन हो जाएगा सी। सोरगम यानी ज्वार किस मिट्टी में पैदा हो सकती है? तो हो सकती है, ध्यान रखेंगे, हल्की मिट्टी में। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सारे ही प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण दिए गए हैं। 2001 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम है? तो जो सबसे कम हो जाएगा आपको बिहार में है, और आपको 2011 की जनगणना के अनुसार भी बिहार में ही साक्षरता दर सबसे कम है। खांसी और जयंतिया की पहाड़ी, और इसमें एक और जोड़ लीजिए, गारो। गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो स्थित है आपको मेघालय में, और यह जनजाति भी है, गारो खासी जयंतिया नाम से जनजाति है, और उसी पहाड़ पर रहती है, उसी पहाड़ पर रहती है, यानी कि जिस पहाड़ पर गारो खासी जयंतिया रहती है उसी पर उस पहाड़ी का नाम पड़ा है। तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है आपको तमिलनाडु में। ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कह रहा है देखिए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो देखते हैं, और 4 प्रश्न दिया हुआ है। तो कांडला गुजरात में है ही, कोचीन केरल में है, मंगलौर कर्नाटक में है, विशाखापत्तनम उड़ीसा में नहीं है, यह कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए, मैटूर बांध किस नदी पर है? तो सभी जानते हैं कि मै का त होता है, कावेरी नदी पर। कहाँ हो जाएगा? त से तमिलनाडु में। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा आपको बी। नेक्स्ट देखिए, कुछ ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं आप याद रखने के लिए, चूँकि बहुत सारे प्रश्न हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें देखते हैं कि श्रवण बेलगोला, तो श्रवण बेलगोला जो ध्यान रखेंगे आपको कर्नाटक में है। उसके बाद मनाली, तो मनाली हो जाएगा आपको कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। और उसके बाद सोमनाथ, तो सोमनाथ हो जाएगा कहाँ? तो सोमनाथ हो जाएगा गुजरात में, जो कि 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने काफ़ी इसे तोड़ फोड़ करके लूट कर ले गया था। और तिरुपति हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश में। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए, जूम कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी के पूर्वी किनारे पर स्थित है? तो यह स्थित है आपको कांडला, एक ज्वारीय बंदरगाह है, ध्यान रखेंगे, गुजरात में पड़ता है। कार्डेमम हिल, कार्डेमम हिल कहाँ स्थित है? तो कार्डेमम हिल केरल में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या की वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? तो सर्वाधिक रही है, ध्यान रखेंगे, नागालैंड में। कहाँ रही है? नागालैंड में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में वनों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो भारत में जो वनों का प्रतिशत है, ध्यान रखेंगे, 21.67% ग्राउंड फिगर में दिया है, तो इसे ध्यान रखेंगे। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए, आगे देखते हैं। इसमें अरावली पहाड़ियों में लूनी नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से किसके सर्वाधिक पास से पड़ता है? तो सर्वाधिक पास से पड़ता है अजमेर के। ऑप्शन हो जाएगा डी। उत्तरकाशी किस नदी के तट पर स्थित है? तो उत्तरकाशी स्थित है भागीरथी नदी के तट पर। ऑप्शन हो जाएगा आपको बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, ध्यान रखेंगे, तो नदी और उद्गम स्थल। तो गोदावरी का नासिक जनपद से होती है, महाराष्ट्र से। चंबल मऊ के निकट मध्य प्रदेश से होती है। और कृष्णा महाबलेश्वर कर्नाटक से होती है। और नर्मदा, तो ये अमरकंटक से होती है। कहाँ होती है? अमरकंटक मध्य प्रदेश से। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा आपको सुमेली जोड़ा नहीं है, तो ऑप्शन डी ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कृष्णा नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध है? तो कृष्णा नदी पर आपको हो जाएगा नागार्जुन सागर बांध। ऑप्शन हो जाएगा बी। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट, सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महत्व। पार्वती परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के रूप में विकसित की जाएगी? तो यह की जाएगी, ध्यान रखेंगे, आपको हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, चंदन के वनों से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक समृद्ध है? तो यह समृद्ध है आपको कर्नाटक। ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में होकर प्रवाहित नहीं होती है? तो कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में नहीं होती है? तो सतलज होती है, चिनाब होती है, रावी होती है। तो झेलम नहीं होती है। झेलम कहाँ से होती है? जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट देखिए, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गेहूं उत्पादक राज्य सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश। भारत में वर्षाहीन खेती किस राज्य में बहुतायत से की जाती है? तो ये की जाती है आपको कोरोमंडल के मैदानी भाग में। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए,
1991 का गढ़वाल भूकंप किसका परिणाम था? तो यह परिणाम था आपको भारत के प्लेट के चीन के प्लेट से घर्षण। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट देखिए अब, निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह में 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 की 11 की अवधि में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है? तो इसमें अंकित की गई है आपको राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए, जब 2011 की जनगणना की बात कर रहा है, यदि कोई व्यक्ति पश्चिम से पूरब चले तो मार्ग में पड़े 4 नगरों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो निम्नलिखित में से ध्यान रखेंगे कि यह पश्चिम से पूरब जाएगा तो सबसे पहले हो जाएगा आपको अजमेर, उसके बाद दरभंगा, उसके बाद सिलचर, उसके बाद कोहिमा। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। इस तरह से बड़े एग्जाम में प्रश्न देखिए किस प्रकार से पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें प्रश्नों को ध्यान से देखते हैं कि नीचे दिए हुए ग्राफ पर ध्यान दीजिए। यह ग्राफ निम्नलिखित में से किस नगर के तापमान और वर्षा के अभिव्यक्ति करता है? तो ध्यान रखेंगे तो इसमें हो जाएगा आपको चेन्नई। ऑप्शन हो जाएगा डी, चेन्नई। नेक्स्ट देखिए, विश्व के 2.4% क्षेत्र में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? तो यह पोषण करता है आपको 17.5%। ऑप्शन हो जाएगा डी। न्यूमूर द्वीप कहाँ, ग्राउंड फिगर में दिया है, न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो न्यूमूर द्वीप सभी जानते हैं कि यह स्थित है आपको बंगाल की खाड़ी में। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट देखिए, भारत के मूल निवासियों के विषय में विश्वास किया जाता था कि वह जिस नस्ली जाति से संबंधित हैं उनको कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है आपको द्रविड़। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, नागार्जुन सागर बांध किस राज्य व नदी पर बनाया गया है? तो यह बनाया गया है आपको आंध्र प्रदेश व कृष्णा। ऑप्शन हो जाएगा ए। कहाँ पर काली मिट्टी वाले क्षेत्र में सबसे अधिक खेती होती है? तो यह होती है आपको महाराष्ट्र में। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए, भारत में सबसे बड़ा पृष्ठभूमि पतन पर है? तो पृष्ठभूमि पतन पर है आपको ध्यान रखेंगे मुंबई। ऑप्शन हो जाएगा ए। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है? तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी की। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, कौन सी नदी समुद्र में नहीं मिलती है? तो कौन सी नदी समुद्र में नहीं मिलती है? तो यमुना नदी आपको समुद्र में नहीं मिलती है। तो गंगा, नर्मदा और गोदावरी। यमुना है क्या, ध्यान रखें, सहायक नदी है, यह भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है, गंगा में जाकर मिलती है। मानसून विवर्तन से अधिकतम वर्षा कहाँ पर होती है? तो यह होती है आपको चेन्नई में। ऑप्शन विवर्तन का तात्पर्य होता है जिसे कि आपको यह यहाँ चेन्नई हो गया, तो यहाँ से जो बारिश आती है उसी को विवर्तन कहा गया। तो सबसे अधिक वहीं होती है, यह वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। भारत में सबसे ताजे पानी की झील बुलर झील किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपको जम्मू कश्मीर में, सभी जानते हैं। अब देखिए सुमेलित करने वाला आ गया, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो इसमें देखते हैं तो कोसी कहाँ है? बिहार में है, कोसी नदी सभी जानते हैं। नागार्जुन तो आंध्र प्रदेश में है, और उसके बाद मयूराक्षी, तो मयूराक्षी आपको हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, और हीराकुंड महानदी उड़ीसा में हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट देखते हैं, लूनी नदी किस राज्य में प्रवाहित होती है? तो लूनी नदी जो प्रवाहित होती है राजस्थान में। ऑप्शन हो जाएगा सी। गुजरात का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र कौन सा है? तो गुजरात का जो सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है अलंकेश्वर। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। अब नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 NH1 निम्नलिखित में से किन नगरों के बीच है? तो आपको ध्यान रखेंगे नगरों के बीच हो जाएगा आपको इसका ट्रिक होता है एदीपा, तो दी से दिल्ली, पाक सीमा यानी अमृतसर के हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है स्थित है? तो सभी लोग जानते हैं कि दूधवा आपको उत्तर प्रदेश में है। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे, पूर्वोत्तर भारत में असम से पृथक करके अनेक राज्य बनाए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन युग में से नहीं है? तो युग में से कौन नहीं है? तो मणिपुर त्रिपुरा नहीं है, तो आपको अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, उसके बाद मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश सभी असम से ही पृथक करके बनाए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नगर महाद्वीपीय जलवायु प्रदर्शित करता है? ये प्रदर्शित करता है आपको दिल्ली। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है? तो कौन सा नगर किसी नदी के तट पर? सूरत ताप्ती नदी पर, कटक महानदी पर, और मैसूर जगदलपुर होगा, और तो भोपाल किसी नदी के तट पर नहीं बसा है। भारत में प्रथम
परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो यह किया गया था आपको दामोदर नदी पर 1948 में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, उसी समय जब बन रहा था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेटमेंट दिए थे कि भारत की मंदिर है जो यहाँ की बांध है। भारत का प्रथम जल विद्युत केंद्र स्थापित हुआ था, तो यह हुआ था आपको शिव समुद्रम, आपको कर्नाटक में कब हुआ था? 1902 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? तो कृत्रिम बंदरगाह आपको सभी जानते हैं चेन्नई हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, अभी नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना किस राज्य में स्थापित हुआ था? तो स्थापित हुआ था आपको कर्नाटक में, ऑप्शन हो जाएगा सी। सलाल परियोजना स्थित है, तो सलाल परियोजना ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर में स्थित है, ऑप्शन हो जाएगा आपको बी। चिनाब नदी पर है सलाल परियोजना, जम्मू कश्मीर में। अब नेक्स्ट देखते हैं, आपको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए इसमें, तो ध्यान देंगे कि टोडा जो है आपको पाई जाती है जनजाति, ध्यान रखेंगे। तो तमिलनाडु में पाई जाती है टोडा, ध्यान रखेंगे। नीलगिरी की पहाड़ी में यहाँ टोडा जनजाति पाई जाती है। संथाल तो सभी जानते हैं झारखंड में पाई जाती है। और पल्लियार तो पाई जाती है केरल में। और खासी यानी गारो खासी जयंतिया कहाँ पाई जाती है? मेघालय में। तो इस तरह से ऑप्शन उसमें हो जाएगा डी, लेकिन ध्यान देना है। नेक्स्ट देखिए, अलंकेश्वर में सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त हुआ है, तो अलंकेश्वर में प्राप्त हुआ है, ध्यान देंगे, तेल व प्राकृतिक गैस का भंडार, ऑप्शन हो जाएगा सी। हल्दिया स्थित है, तो हल्दिया सभी जानते हैं पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो अलंकेश्वर में सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त हुआ है, तो प्राप्त हुआ है आपको तेल व प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी हो जाएगा। हल्दिया स्थित है, तो सभी जानते हैं पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब नेक्स्ट देखते हैं, आपको निम्नलिखित में से किस नगर के पास पुष्कर झील स्थित है? तो पुष्कर जो झील स्थित है सभी जानते हैं अजमेर में ही है। 3 बीघा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? 3 बीघा कॉरिडोर, तो कॉरिडोर जो स्थित है 3 बीघा सभी जानते हैं कि यह आपको किस राज्य में है? तो इसमें बांग्लादेश के पास में है, तो ऑप्शन हो जाएगा ये, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए, पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश के पास है। अब नेक्स्ट देखिए, कुम्हरे गांव जो कि 1992 में समाचार पत्रों में चर्चित था, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है आपको राजस्थान में, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेशों में साक्षरता सबसे अधिक है? तो साक्षरता ध्यान रखिए लक्षद्वीप में है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, निर्माणाधीन बाण सागर परियोजना किन 3 राज्यों के बीच है? तो राज्यों के बीच में आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, मिलान करने वाला है, इसे मिलान करना होगा, तो ध्यान देना है। नेक्स्ट देखिए इसमें, तो ध्यान देना है कि ऊटी कहाँ है? तो ऊटी आपको हो जाएगा कहाँ? तमिलनाडु में है ऊटी, तो ऊटी हो जाएगा आपको नीलगिरी के पहाड़ी में, यानी कि तमिलनाडु में हो जाएगा ऊटी। अब देखते हैं कोडई कनाल, तो कोडई कनाल आपको हो जाएगा पलनी पहाड़ी में, सतपुड़ा जो कि हो जाएगा मध्य प्रदेश। अब उसके बाद देखते हैं धूपगढ़, तो धूपगढ़ सभी जानते हैं कि धूपगढ़ कहाँ है? आपको धूपगढ़ आपको सतपुड़ा पर्वत के लिए गुरु शिखर हो जाएगा अरावली, जो कि राजस्थान में है, और 1722 मीटर गुरु शिखर की ऊंचाई है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब बड़े एग्जाम में इसी तरह से थोड़ा डीप प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, इसे ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं, ध्यान रखेंगे। तो कांडला गुजरात में, ज्वारीय बंदरगाह है मंगलौर कर्नाटक में है, और तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। पारादीप आपको उड़ीसा में हो जाएगा, कहाँ बढ़ जाएगा? उड़ीसा में, तो इस तरह से यह सुमेलित नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तीर्थ स्थल बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा है? तो यह बसा है आपको अलकनंदा नदी किनारे, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? तो दक्षिणतम द्वीप हो जाएगा आपको बड़ा निकोबार, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में वर्षा की प्राप्ति निम्नलिखित में से किससे होती है? तो यह होती है आपको उत्तर पूर्वी मानसून से, ध्यान रखेंगे। जो आपको यह भाग है यहाँ, यह जो आपको पश्चिमी सह्याद्री है, इससे बारिश दक्षिण पश्चिम मानसून से नहीं होती है, यह होती है उत्तर पूर्वी मानसून से यहाँ, क्योंकि वृष्टि छाया प्रदेश में तमिलनाडु पड़ता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, बड़े एग्जाम में यह प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे, इम्फाल किसकी राजधानी है? तो इम्फाल जो राजधानी आपको सभी जानते हैं मणिपुर की है।
महेंद्रगिरी चोटी स्थित है, तो महेंद्रगिरी आपको शिवालिक में है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में होकर बहती है? तो जो रिफ्ट घाटी में होकर बहती है, ध्यान दीजिए, नर्मदा नदी और ताप्ती दोनों ही रिफ्ट घाटी से बहती है। रेलवे कोच का कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ है? तो रेलवे कोच का कारखाना आपको पेराम्बूर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। थाल घाट और भोर घाट निम्न में किस तट पर स्थित है? तो थाल घाट और भोर घाट, ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान रखना है कि कोंकण तट पर स्थित है, ऑप्शन हो जाएगा सी। और थाल घाट, तो थाल लिख देते हैं, एक सेकंड देखिए, थाल तो थाना मुंह, ठीक है। अब उसके बाद भो पू मुंह, ये क्या है? तो थाल घाट जो है नासिक मुंबई के बीच में दर्रा है, मार्ग प्रदान करती है। नासिक मुंबई और पुणे मुंबई के बीच में भोर घाट दर्रा मार्ग प्रदान, भोपू मुंह, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अब यह प्रश्न पूछे जाते रहे हैं इसलिए आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है आपको पेरियार। पेरियार कहाँ है? तो केरल में। डलहौजी नामक पर्वतीय पर्यटन केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है, आपको ध्यान रखेंगे, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में इसी के समय में राजधानी बनाया गया था वहाँ। नेक्स्ट देखिए, असम में शीतकालीन चावल धान की फसल किस नाम से जानी जाती है? तो यह जानी जाती है आपको साली, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संजय जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है आपको हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, आगे देखते हैं, पिपला घाट दर्रा निम्नलिखित में से किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो पर्वतीय भाग में स्थित है आपको अरावली, ऑप्शन हो जाएगा डी। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव कहा जाता है के जन्मदाता कौन है? तो सभी जानते हैं, के मुंशी हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएगा आपको बी। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नेशनल इन्वायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो यह आपको हो जाएगा नागपुर में, ध्यान रखेंगे इसको, नागपुर को ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारत की प्रथम लौहर ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित की गई है? तो यह स्थापित की गई है आपको बिझिन जाम में। इसे 100% ध्यान रखिएगा, लौहर ऊर्जा तो बिझिन जाम में, यह पूछा गया है कई एग्जामों में। नेक्स्ट देखते हैं, दफला और सिंहपो जनजाति निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है आपको अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो आपको ध्यान रखेंगे केरल में है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, कलाईलूर खनिज तेल निम्नलिखित में से किस नदी घाटी में स्थित है? तो यह नदी घाटी में कृष्णा गोदावरी, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए, भारत की अधिकांश जनजातियां निम्नलिखित में से किस प्रजाति से संबंध है? तो यह संबंध है आपको प्रोटोस्टेलाइट प्रजाति से, ऑप्शन हो जाएगा सी। इस प्रश्न को आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपोर्टेंट में है, लुसेंट में भी दिया हुआ है। उम्बूर, कमल सागर तथा सिपाही जल झीलें निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है आपको त्रिपुरा में, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, पंजाब व हरियाणा के मैदानी भाग में स्थित बाढ़ के मैदानों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है आपको बेट्स के नाम से, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में मछली का प्रति व्यक्ति सर्वाधिक उपभोग यानी 11 किलोग्राम वार्षिक निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है, आपको ध्यान रखेंगे, केरल में, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए, भारत एक धनी देश है किंतु इसके निवासी निर्धन है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो यह जो कथन आपको ध्यान रखना है डी बीरा एंस्टे का है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपको सी। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए मिलान करने वाला है, चूँकि मिलान करने वाला थोड़ा प्रश्न इसमें जगह कम होने की वजह से नीचे ऊपर कर दिया गया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो इसमें देखेंगे सबसे पहले तो ध्यान देना है कि जो बुनकरों का शहर है, तो बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है, सभी जानते हैं किसको, पानीपत, हरियाणा को। उसके बाद देखते हैं राजस्थान का हृदय, तो राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? तो अजमेर को कहा जाता है। और भारत का मिनी स्विट्जरलैंड, तो भारत का जो है आपको ध्यान रखेंगे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है खज्जियोर हिमाचल प्रदेश को। और पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड
तो पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है किसे? लेबनान को। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा आपको सी। नेक्स्ट देखिए, भारत में सर्वप्रथम 1774 में कोयले का उत्खनन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है? तो किया गया है, आपको ध्यान रखेंगे, रानीगंज में। कहाँ किया गया है? रानीगंज में। ऑप्शन हो जाएगा सी। भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला निम्नलिखित में से किस भूभाग में निक्षेपित हुआ है? तो ये निक्षेपित हुआ है गोंडवाना में। ऑप्शन हो जाएगा आपको बी। नेक्स्ट देखिए, तुजू दर्रा, तो सभी जानते हैं कि तुजू दर्रा भारत के किस राज्य में आपको मिलता है? तो तुजू दर्रा सभी जानते हैं कि यह आपको मिलाता है किसे? म्यांमार को मिलाता है और मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए आगे, सीनी ओल्चू पर्वत शिखर निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो सीनी ओल्चू पर्वत है आपको सिक्किम में। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए, राजघाट बांध परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है? तो जो निर्माणाधीन है आपको ध्यान रखें कि बेतवा नदी पर है। ऑप्शन हो जाएगा आपको डी। नेक्स्ट देखिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से किसमें स्थित है? तो जो ध्यान रखेंगे यह बड़ा निकोबार में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें ध्यान देना है कि यह जो प्रश्न है क्या कह रहा है? मानचित्र में छायांकित क्षेत्र निम्नलिखित में से किसका सही प्रकट करता है? तो यह प्रकट करता है, ध्यान रखेंगे, यह जो है आपको मूंगफली उत्पादक क्षेत्र है। कुछ इसमें देखिए गुजरात का आ जाएगा, फिर उसके बाद आपको महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक, केरला होते हुए पश्चिमी घाट में आ जाएगा। तो यह मूंगफली उत्पादक क्षेत्र के रूप में प्रदर्शित करता है। अब नेक्स्ट देखिए, इम्पोर्टेंट, केंद्रीय सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है, आपको ध्यान रखेंगे, कोडई कनाल में। ऑप्शन हो जाएगा आपको ए। नेक्स्ट देखते हैं, आपको इसमें नदी है, मिलान करना है, तो देखते हैं इसे। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखिए यह नदी दिया हुआ है, उद्गम स्थल है। तो उद्गम स्थल और बहुत छोटा हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है आपको जानते ही हैं, त्रयंबक गांव है। त्रयंबक गांव कहाँ है? नासिक है, ठीक है, नासिक हो जाएगा। अब कृष्णा का, तो कृष्णा का आप जानते ही हैं, महाबलेश्वर हो जाएगा। महाबलेश्वर आपको पश्चिमी घाट पड़ता है, पश्चिमी घाट, यहाँ पश्चिमी घाट। और उसके बाद कावेरी, तो कावेरी का ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, कावेरी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहाँ है? तो कर्नाटक में है, ध्यान रखेंगे, कर्नाटक में। अब उसके बाद देखते हैं चंबल, तो चंबल का हो जाएगा आपको जानपावा पहाड़ी। तो जानपावा पहाड़ी कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं कि गोदावरी का हो जाएगा त्रयंबक गांव, और उसके बाद कृष्णा का होगा महाबलेश्वर, उसके बाद कावेरी को हो जाएगा ब्रह्मगिरी, और उसके बाद चंबल को हो जाएगा जानपावा पहाड़ी। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखिए इसकी इस तरह से ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, मुलसी झील कहाँ स्थित है? तो जो मुलसी झील है, ध्यान रखेंगे, यह स्थित है महाराष्ट्र में, मुलसी, महाराष्ट्र। संगमरमर की चट्टानों से संबंधित है, तो संगमरमर की चट्टानों से संबंधित है आपको भेड़ा घाट, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, तेलुगु गंगा परियोजना का उद्देश्य है। तो तेलुगु गंगा परियोजना का उद्देश्य आप ध्यान देंगे कि इसका उद्देश्य हो जाएगा आपको कृष्णा नदी के जल को चेन्नई लाना, तेलुगु गंगा परियोजना का उद्देश्य है। अब नेक्स्ट देखते हैं, आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए हैं। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो आपके बहुत सारे चैनल पर अच्छे अच्छे किताबों के पड़े हुए हैं, आप जाके देख भी सकते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें, तो ढिकरोंग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो यह निर्माणाधीन है, आपको ध्यान रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे लंबा बांध है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, उड़ीसा में। अब नेक्स्ट देखिए, भारत का कौन सी पर्वत श्रेणियाँ नवीनतम है? तो नवीनतम हो जाएगा आपको हिमालय, यानी वलित पर्वत है, यह ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, पूर्वी घाट का सर्वाधिक ऊंचा शिखर है? तो पूर्वी घाट का ऊंचा शिखर है महेंद्रगिरी, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, भारत में अंतरिक्ष प्रणाली से संबंधित स्थलों के युग्मों में से कौन सा सही है? तो सही हो जाएगा, आपको ध्यान रखेंगे, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तिरुवनंतपुरम, तो ऑप्शन हो जाएगा आपको बी। इसरो कहाँ है? इसरो उपग्रह केंद्र, तो ये बंगलौर है, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इसका मुख्यालय आपको हो जाएगा हैदराबाद, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं, आपको निम्नलिखित में से कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि
के रूप में अभिहित किया जाता है? यह किया जाता है आपको सारगैसो सागर, ऑप्शन हो जाएगा आपको बी। सारगैसो सागर अटलांटिक महासागर में है। गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर वहाँ जल संधि आके मिलती है, तो एक प्रकार के घास है, समुद्री घास है, ध्यान रखेंगे। और वहाँ ग्रैंड बैंक जो है मछली उत्पादन केंद्र भी उसके समीप विकसित हुआ है। पेट पॉट के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो उसके बारे में सत्य है कि पेट पॉट संयुक्त राज्य अमेरिका का येलोस्टोन नेशनल पार्क यानी कि वायोमिंग राज्य में पाए जाते हैं, ऑप्शन हो जाएगा जी, जो कि उद्गारित होते रहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, आपको भूगोल एक क्षेत्र वर्णनी विज्ञान है कि विचारधारा का प्रतिपादन किस भौगोलिक संप्रदाय द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था आपको जर्मन, ऑप्शन हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट देखिए, सभ्यता एवं जलवायु नामक भौगोलिक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इस ग्रंथ के लेखक आपको एल्सवर्थ हंटिंगटन, इसको तो कई एग्जाम में पूछा गया है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन चतुष्पद नहीं है? तो इसमें कौन चतुष्पद नहीं है? तो चिंपैंजी चतुष्पद नहीं है, तो लेमूर, रेबून, सेबू है। वर्तमान भूत की कुंजी है, कथन किस विद्वान का है? तो सभी लोग जानते हैं, जेम्स हटन का है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? तो जुड़वा जो खनिज कहा जाता है सीसा और जस्ता को, क्योंकि एक साथ पाए जाते हैं। उपवन नगर या गार्डन सिटी की विचारधारा का जनक किसे माना जाता है? तो यह विचारधारा का जनक जो माना जाता है, आपको ध्यान रखेंगे, यूएंजर हावर्ड को माना जाता है, ऑप्शन हो जाएगा आपको सी। नेक्स्ट देखिए, जीवन एवं मृत्यु का भूगोल निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भूगोलवेत्ता की कृति है? तो यह आपको हो जाएगा सर डडले स्टम्प की, इसको भी कई बार पूछा गया, इसे भी ध्यान रखेंगे, सर डडले स्टम्प की जीवन और मृत्यु का भूगोल। नेक्स्ट देखिए, यदि नदी के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसकी परिवहन शक्ति कितने गुना हो जाएगी? तो परिवहन शक्ति ध्यान रखेंगे 64 गुना हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी स्पीड से कोई भी यान एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है, इसलिए परिवहन शक्ति क्या हो जाएगी? 64 गुना हो जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो इसमें हम लोग देखेंगे, तो ध्यान रखेंगे, त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? तो सभी लोग जानते हैं, यह कहा जाता है आपको मदुरै को। सांपों का देश, तो यह भी सभी लोग जानते हैं कि कहा जाता है ब्राज़ील को। यूरोप का वाराणसी, तो यूरोप का वाराणसी कहा जाता है, आपको ध्यान रखेंगे, लीडेन सिटी को। और उसके बाद पवित्र भूमि, तो पवित्र भूमि आपको हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, फ्यूजियामा को कहा जाता है पवित्र भूमि, ठीक है। तो इस तरह से फिर देख लीजिए, आप फिर से मिलान कर लीजिए कि जो त्योहारों का नगर है, आपको त्योहारों का नगर कहा जाता है आपको किसको? तो मदुरै को कहा जाता है। सांपों का देश हो जाएगा आपको किसको? तो सांपों का देश हो जाएगा ब्राज़ील को। यूरोप का वाराणसी, तो यूरोप का वाराणसी हो जाएगा आपको लीडेन सिटी। और पवित्र भूमि, तो पवित्र भूमि आपको फ्यूजियामा को कहा जा सकता है। पवित्र भूमि ऐसे जेरूसलेम को भी कहा जा सकता है, ध्यान रखेंगे, यहाँ फ्यूजियामा दिया हुआ है, देख लेंगे, ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट देखते हैं आपको, अब देखते हैं नेक्स्ट, कारीमाटा जल संधि निम्नलिखित में से किन 2 सागर या महासागरों को जोड़ती है? तो यह जोड़ती है, आपको ध्यान रखेंगे, दक्षिणी चीन सागर एवं जावा सागर। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? तो भूमध्य सागर को सभी जानते हैं कि जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है, और यह जो संधि है आपको यूरोप और अफ्रीका को अलग भी करती है। अल गेजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है आपको सूडान में, ऑप्शन हो जाएगा सी। फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह स्थित है आपको ओडर नदी किनारे, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए, ऑस्ट्रेलिया एवं पपुआ न्यू गिनी को कौन अलग करता है? तो अलग करता है आपको टारस जल संधि, ऑप्शन हो जाएगा ए। कोला प्रायद्वीप निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो स्थित है आपको रूस में, ऑप्शन हो जाएगा आपको बी। नेक्स्ट देखिए, एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो सभी लोग जानते हैं जापान में पाई जाती है, ऑप्शन हो जाएगा बी। अब उसके बाद देखिए, माकासार जल संधि निम्नलिखित में से किनको अलग करती है? तो ये अलग करती है, आपको ध्यान रखना है, माकासार जल संधि। तो माकास जल संधि करती है, आपको ध्यान रखेंगे, जावा एवं सिली बीच को, तो ऑप्शन हो जाएगा 20। पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी के लेखक कौन है? तो ये तो बहुत काफ़ी पॉपुलर बुक है, हॉट सोन है, ध्यान रखेंगे, पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ द जियोग्राफी के लेखक कौन है? तो हॉट सोन है, ऑप्शन हो जाएगा आपको बी। नेक्स्ट देखिए, एन्नोर जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो सभी लोग जानते हैं तमिलनाडु में होगा। टोम्बलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो यह होता है आपको सागरीय तरंगे द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा आपको डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसको प्रशांत महासागर का चौराहा के उपनाम से जाना जाता है? तो यह उपनाम से जाना जाता है, आपको ध्यान रखेंगे, हवाई द्वीप को, ऑप्शन हो जाएगा बी। पिंगो स्थलाकृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है?
तो यह परिहिमानी क्षेत्रों में पाई जाती है, ऑप्शन हो जाएगा आपको बी। नेक्स्ट देखिए, किस भारतीय स्थान को अंतरिक्ष नगर के उपनाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है, आपको ध्यान रखेंगे, श्री हरिकोटा को ध्यान रखेंगे, श्री हरिकोटा को जाना जाता है। नूबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो नूबियन मरुभूमि आपको सूडान में स्थित है, ऑप्शन हो जाएगा आपको सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश पहले न्यू ग्रेनेडा के नाम से जाना जाता था? तो यह जाना जाता था कोलंबिया को, ऑप्शन हो जाएगा ये। पैडंग निम्नलिखित में से क्या है? तो पैडंग जो है आप ध्यान रखेंगे कि पैडंग जो है आपको दक्षिण पूर्व एशिया के अपेक्षाकृत शुष्क भागों जैसे कि मलेशियाई भागों में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की घास कहा जाता है पैडंग। ध्यान रखेंगे, दक्षिण पूर्वी एशिया में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, 30 डिग्री अक्षांश का सह अक्षांश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह अक्षांश हो जाएगा आपको 60 डिग्री। अफ्रीका की नील नदी घाटी निवास करने वाले कृषकों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो सभी लोग जानते हैं, फेल्लाह कहा जाता है। और नील नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो विक्टोरिया झील से होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटेन पर्वतीय जनजाति निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है, आपको ध्यान रखेंगे, फ्रांस में, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, सामान्य जीवन निर्वहन कृषि श्रीलंका में निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? तो यह जानी जाती है आपको चेन्नई के नाम से, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो स्थित है आपको मणिपुर में, सभी लोग जानते हैं। इसे लोकटक झील को डांसिंग डियर के नाम से जाना जाता है, तैरता हुआ इसे अभियान भी कहा जाता है, उद्यान। अब नेक्स्ट देखिए, कैकालूर खनिज तेल क्षेत्र निम्नलिखित में से किस नदी घाटी में स्थित है? तो यह स्थित हो जाएगा आपको कृष्णा गोदावरी में, ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज काला सीसा तथा प्लेम्बोगो के नाम से भी जाना जाता है? तो यह जाना जाता है, ध्यान रखेंगे, आपको ग्रेफाइट को, ऑप्शन हो जाएगा डी। सिजगी क्या है? तो सिजगी ध्यान रखेंगे कि जो सिजगी है आपको सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा को एक सीधी रेखा में स्थिति को क्या कहते हैं? सिजगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, अल्बीडो निम्नलिखित में से क्या है? तो अल्बीडो जो हो जाएगा किसी सतह को प्राप्त होने वाली एवं उससे परावर्तित विकिरण ऊर्जा की मात्रा के अनुपात को क्या बोलते हैं? एल्बिडो कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय निम्नलिखित में से किस देश में पैदा की जाती है? तो सभी जानते हैं ताइवान में पैदा की जाती है, ऑप्शन हो जाएगा आपको डी। नेक्स्ट देखते हैं, जट्रोफा का पौधा यानी जेट्रोफा का पौधा पाया जाता है, तो यह पाया जाता है आपको मेक्सिको में, ऑप्शन हो जाएगा ये। आपको खनिज तेल इससे उत्पादन किया जा सकता है, यानी कि अल नीनो एक जलधारा है, तो ये आपको गर्म जलधारा है, ध्यान रखेंगे, प्रशांत महासागर की जलधारा है। अब नेक्स्ट देखिए, अल नीनो जलधारा प्रवाहित होती है, तो यह प्रवाहित होती है आपको दक्षिणी गोलार्ध के उत्तर से दक्षिण की ओर, ऑप्शन हो जाएगा आपको सी। और यह प्रशांत महासागर में होती है। निम्नलिखित परियोजनाओं और नदियों में गलत जोड़ा को बताइए। तो इसमें देखिए गलत जोड़ा को बताना है, तो पोंगबाद आपको परियोजना ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में है, और टकनपुर परियोजना महाकाली नदी पर है, और नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में है, और फरक्का परियोजना, तो फरक्का जो है भागीरथी नदी पर, ध्यान रखेंगे, भागीरथी नदी पर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। तो इस तरह से गलत यही है, तो ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना जल विद्युत उत्पादन परियोजना नहीं है? तो आपको सरदार सरोवर परियोजना तो है, कोयना परियोजना भी है, जमुना लाल बजाज सागर परियोजना यह नहीं है, इडुक्की परियोजना यह केरल में पेरियार नदी पर यह भी है, तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा आपको सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित राज्यों और परियोजनाओं के जोड़ों में से गलत जोड़ा बताइए। तो इसमें गलत जोड़ा बताना है, ध्यान रखेंगे, तो परियोजना और राज्य, तो पार्वती परियोजना हिमाचल प्रदेश में है, लोकटक तो सभी जानते हैं मणिपुर में है, और उसके बाद आपको निजाम सागर तो आंध्र प्रदेश में है, पापनासम केरल में नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपको सी। नेक्स्ट देखिए, परियोजना राज गलत जोड़ा बताना है इसमें, इस तरह से इसके याद करने का दिया गया है। निजाम सागर तो आंध्र प्रदेश में है, दुलहस्ती तो चिनाब नदी पर कहाँ है? कश्मीर में, शिव समुद्रम तो कावेरी नदी पर कहाँ है? कर्नाटक में, तो इस तरह से गलत हो जाएगा
काली नदी उत्तर प्रदेश में नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं आपको नहर और नदी, गलत जोड़ा बताना है। इसमें ध्यान रखेंगे सरहिंद नहर सतलज नदी से निकाली गई है, आप ध्यान रखिएगा। और पूर्वी नहर जो है गंग नहर से, गंग नदी से निकाली गई है, तो इस तरह से यह गलत हो जाएगा। त्रिवेणी गंडक से, और पश्चिमी यमुना नहर यमुना से निकाली गई है, तो गलत यही है, और बाकी सब सही है, सही को ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं झूमिंग प्रकार की कृषि की जाती है, तो झूमिंग प्रकार की जो कृषि की जाती है देखते हैं, इसमें ऑप्शन दिया होगा। तो झूमिंग प्रकार की कृषि की जो की जाती है पूर्वोत्तर राज्यों में आदिवासियों द्वारा की जाती है। इसका तात्पर्य होता है कि पेड़ पौधों को काटते हैं, वहाँ खेती करते हैं, जब वह अनुर्वर हो जाती है यानी कि उपजाऊ खत्म हो जाता है तो पुनः दूसरे जगह काट के खेती करते हैं। इस तरह से ये लोग खेती करते रहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं मिल्पा प्रकार की कृषि की जाती है, यह की जाती है आपको रोडेशिया में। निम्नलिखित अभ्यारण्य उनके राज्यों को गलत जोड़ा बताइए, तो इसमें इसका तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपको अधिक ज्ञान देना। तो अभ्यारण्य और राज्य, तो देखिए काजीरंगा असम में है जो कि एक सींग वाला गैंडा के लिए जाना जाता है। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। और उसके बाद सोमेश्वर कर्नाटक में है, और डम्फा तो जानते ही मिजोरम में है। तो इस तरह से यह सही है प्रश्न के हिसाब से। नेक्स्ट देखते हैं अभ्यारण्य और राज्य, तो अभ्यारण्य राज्य में इसमें गलत जोड़ा बताना है। तो नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है, और नामदफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। डंडेली अभ्यारण्य उड़ीसा में नहीं है। सोमेश्वर तो कर्नाटक में हो गया। तोपचांची अभ्यारण्य तो झारखंड में है। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा आपको बी। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय उद्यान राज्य, इसमें आपको सही जोड़ा बताना है, सही जोड़ा बताना है। तो ध्यान रखेंगे सही जोड़ा में तो आपको क्या कह रहा है, राष्ट्रीय उद्यान एवं राज्यों के जोड़ों में से सही जोड़ा बताइए, ठीक है। तो सही जोड़ा बताना है राष्ट्रीय उद्यान और राज्य। तो इसमें देखते हैं जिम कार्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में है, ध्यान रखेंगे जिम कार्बेट उत्तराखंड में है। नेक्स्ट देखिए इसमें ध्यान रखना है कि जो जिम कार्बेट है उत्तराखंड में, देखिए यहाँ राष्ट्रीय उद्यान लिखा है, ठीक है। तो काजीरंगा क्या है? अभ्यारण्य है, लेकिन आपको असम में ही है। बांदीपुर आपको अभ्यारण्य कर्नाटक में है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान पूछा है, तो जिम कार्बेट कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड। ट्रिकी क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं आपको बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बांधवगढ़ हो जाएगा शहडोल जिला, आपको कहाँ? मध्य प्रदेश। कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश। राजगीर अभ्यारण्य स्थित है, तो राजगीर अभ्यारण्य बिहार में स्थित है, नालंदा जिला पड़ेगा आपको। टपकाव सिंचाई में निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो लोग सभी जानते हैं कि इसमें आपको उर्वरक बॉक्स, ट्यूबवेल और मुख्य लाइन, ऑप्शन हो जाएगा आपको डी। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसे ड्रिप सिंचाई भी कहा जाता है। पशुओं द्वारा पानी उठाकर सिंचाई करने की विधि में निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है आपको रेहट या तुला या घंटी यंत्र, ऑप्शन हो जाएगा आपको सी। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग पानी उठाकर सिंचाई करने की विधि में मनुष्य द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है आपको बेड़ी का, ऑप्शन हो जाएगा आपको सी। सूची 1 में जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र दिया गया है, और सूची 2 में राज्य से सुमेलित करना है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सुमेलित होगा। तो अभी यहाँ प्रश्न तो नहीं दिया है, प्रश्न आपको दिया होगा यहाँ, देखते हैं, ठीक है। इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं आपको, तो देखिए मानस, तो मानस कहाँ हो जाएगा? सभी जानते हैं असम में हो जाएगा। नोकरेक मेघालय में हो जाएगा। और मन्नार की खाड़ी, तो जो मन्नार की खाड़ी है आपको यह तमिलनाडु में हो जाएगा। नंदा देवी आपको कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा आपको सी। नेक्स्ट देखिए भारत के निम्न राज्यों में 1991 से 1000 के मध्य सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी। तो जो दर्ज की गई थी, ध्यान रखेंगे, यह केरल में दर्ज की गई थी। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शीत मरुस्थल की सही अवस्थिति को अभिव्यक्त करता है? तो अभिव्यक्त करता है आपको काराकोरम श्रेणी के उत्तर पूर्व में, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित तटों में से कौन सा जुलाई और अगस्त महीने में साधारणतया शुष्क रहता है? तो यह रहता है आपको, ध्यान रखेंगे, कोरोमंडल तट, ऑप्शन हो जाएगा आपको कोरोमंडल तट। कहाँ पड़ता है? यह जो है कोरोमंडल तट है, यह मालाबार तट है। नेक्स्ट देखिए हिमालय का पश्चिमी अक्ष संघीय मोड़ नज़दीक है, तो यह नज़दीक है आपको नंगा पर्वत के, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए
काठियावाड़ा प्रायद्वीप एक उदाहरण है, तो काठियावाड़ा प्रायद्वीप जो है आपको ध्यान के निमग्न तट रेखाओं का, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। मेघालय का पठार अधिकतर निर्मित है, तो निर्मित है आपको ध्यान रखेंगे तृतीयक अवसादी शैलों द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा आपको डी। नेक्स्ट देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित किन 3 नदियों का उद्गम क्षेत्र अमरकंटक क्षेत्र में है, तो ये अमरकंटक क्षेत्र में हो जाएगा सोरकंटक, मरकंटक, नरकंटक। सोरकंटक, मरकंटक, नरकंटक यानी कि अमरकंटक, तो सोन हो जाएगा अमरकंटक से, तो ऑप्शन हो जाएगा आपको सी, इसको ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, तो कोयला क्षेत्र हो जाएगा रानीगंज, ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें मछली का समुद्री उत्पादन अंतःस्थलीय उत्पादन से कम है, तो यह कम है आपको पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित फसलों में से कौन सा सिंचाई जल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, तो सिंचाई जल का जो सबसे बड़ा उपभोक्ता है चावल, ऑप्शन हो जाएगा ये, ध्यान रखेंगे उसमें सिंचाई की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। नेक्स्ट देखिए, पालघाट दर्रा आंतरिक सूचना संचारण प्रदान करता है, तो यह प्रदान करता है आपको ध्यान रखें कोची से चेन्नई तक, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें ध्यान देना है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो इसमें हम लोग मिलान करेंगे, देखेंगे। देखिए सूची 1 और सूची 2 औद्योगिक क्रिया दिया है और स्थान दिया है, तो इसे हम लोग देखेंगे, ध्यान रखेंगे। तो चर्म शोधन, तो चर्म शोधन का स्थान कहाँ होता है, तो यह होता है आपको टोंक में। और रबड़, तो रबड़ का उत्पादन आपको ध्यान रखें कोझिकोड यानी कि केरल में होता है। और वनस्पति, तो वनस्पति को हो जाएगा कांकरोली। और उसके बाद परमाणु ऊर्जा का, तो नरौरा उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा है, तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए, इसमें सभी इंपॉर्टेंट ही प्रश्न दिए गए हैं। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों पर विचार कीजिए, तो इसमें विचार करना है, ध्यान रखना है कि इसमें क्या कह रहा है, 1991 से 1 के दौरान जनसंख्या वृद्धि के प्रतिशत परिवर्तन को घटते क्रम में सही अनुरूप कीजिए। घटते क्रम में, तो ध्यान रखना है घटते क्रम का हो गया मतलब कि अवरोही क्रम में, ठीक है। तो इसमें देखेंगे घटते क्रम में, तो सबसे पहले दादर नगर हवेली हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा दमन द्वीप, उसके बाद हो जाएगा आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसके बाद हो जाएगा आपको लक्षद्वीप, ध्यान रखेंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा आपको सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से बंदरगाह भारत में अरब सागर के तट पर स्थित है, तो अरब सागर के तट पर स्थित है, ध्यान देंगे। तो हो जाएगा आपको नया मंगलौर, उसके बाद हो जाएगा कांडला, और उसके बाद हो जाएगा आपको मरमा गामा। तूतीकोरिन कहाँ है, तूतीकोरिन आपको आंध्र प्रदेश में है, तो यह आंध्र प्रदेश यहाँ है, तो यह पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल की खाड़ी में हो जाएगा, तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, तो सही जो सुमेलित है ध्यान देंगे, आपको सही सुमेलित है मुंडा जो जनजाति है आपको कहाँ पाई जाती है, झारखंड में, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो नासिक पुणे NH50 पर सही है, दुर्गापुर कोलकाता द्रुत एक्सप्रेस यह सही नहीं है। हैदराबाद दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है, यानी हैदराबाद सिकंदराबाद भी है, ध्यान रखेंगे हैदराबाद सिकंदराबाद। हल्दिया इलाहाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 है हल्दियाबाद से इलाहाबाद, तो और दूसरा कहाँ है राष्ट्रीय आपको राजमार्ग, ध्यान रखें यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग लिखा हुआ है ना हल्दिया इलाहाबाद, यहाँ राष्ट्रीय आपको ध्यान रखेंगे जल मार्ग होगा, क्या होगा जल मार्ग, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय जल मार्ग एक है हल्दिया से इलाहाबाद होता है, ठीक है। दूसरा है दूसाधु, तो दूसाधु का होगी ना, तो सदिया से दुबरी पट्टी। ती कोको का हो जाएगा, तो ती कोको कोल्लम से कोट्टापुरम सम। और चा का हो जाएगा चा का म, तो काकी नाड़ा से मरक्कानन तक 4 हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, यह जल मार्ग की बात है, राष्ट्रीय हाईवे की बात नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं, मलिन बस्तियों में से रहने वाले जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है, तो यह सभी जानते हैं कि मुंबई में है। और मलिन बस्ती कौन सी है, एशिया की सबसे बड़ी बस्ती है कौन, तो धारावी, इस बात को ध्यान रखेंगे। एशिया की सबसे बड़ी, कई फिल्मों में भी इसको दिखाया गया है, आपको देखेगा अनिल कपूर का फिल्म जो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बना है, उसमें धारावी में ही आंदोलन होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक निरक्षर जनसंख्या वाला राज्य है, तो जो सबसे अधिक निरक्षर जनसंख्या वाला राज्य है ध्यान रखेंगे वह बिहार है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का प्रतिशत है, तो कुल जनसंख्या का प्रतिशत आपको ध्यान रखेंगे 31.16% है।
और कहीं कहीं इसे मान लीजिए ग्राउंड फीडर में इसे 31.2 देता है, यानी कि 16 है तो करीब 20 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, तो इसे ध्यान रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या, तो उत्तराखंड की जनसंख्या 1 करोड़ है। नेक्स्ट देखते हैं, पिछले दशक में जनसंख्या की दृष्टि से किस जनपद का क्रम नीचे हो गया है, तो जो नीचे हो गया है रुद्रप्रयाग का, ऑप्शन हो जाएगा डी। उत्तराखंड के किस भाग में स्रोत कूप पाए जाते हैं, तो स्रोत कूप पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे, भाबर में, तो ऑप्शन हो जाएगा आपको ए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, तो जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है नंदा देवी। निम्न खनिजों में किसके लिए राजस्थान को देश में एकाधिकार प्राप्त है, तो यह प्राप्त है आपको सीसा जस्ता जिसे जुड़वा खनिज कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के किस क्षेत्र में सागौन के वन पाए जाते हैं, तो सागौन के वन पाए जाते हैं आपको दक्षिण में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है, तो यह करती है आपको बनास नदी, ऑप्शन हो जाएगा बी। इन सब नदियों में बनास नदी सबसे अधिक करती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का शहर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो सीमेंट का जो सबसे बड़ा उत्पादक है, ध्यान रखेंगे, चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपको सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं आपको, राजस्थान भारत में किसका सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो यह करता है आपको ऊन का। राजस्थान भारत में किसका सर्वाधिक, चूंकि राजस्थान में भेड़ सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के निकट है, तो पाकिस्तानी सीमा के निकट है आपको गंगानगर। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी शहर का अंग है, तो अंग है आपको अलवर, ऑप्शन हो जाएगा ए। कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है, तो जो पाई जाती है ध्यान रखेंगे, तो बैगा, सहरिया, गोंड, कोल आपको हो जाएगा ऑप्शन। अब भील जो जनजाति है भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली जनजाति है भील। अब देखते हैं आपको नेक्स्ट, चचाई जलप्रपात किस जिले में है, तो चचाई जो जलप्रपात है ध्यान रखेंगे आपको रीवा जिले में, ऑप्शन हो जाएगा रीवा, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। बाजरा, गेहूं, मूंग फसल चक्र की सस्यन गहनता कितने प्रतिशत तक होती है, तो यह होती है आपको 300% तक, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, मक्का गेहूं प्रति फसल चक्र की सस्यन गहनता कितने प्रतिशत की होती है, तो यह होती है आपको 200, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, अब देखते हैं डायरेक्टरेट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च यानी कि DFSI ICAR के अधीनस्थ कार्यरत निदेशालय कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है आपको मोदीपुरम मेरठ उत्तर प्रदेश में। अब नेक्स्ट देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारत सरकार कृषि मंत्रालय के अधीनस्थ के वर्तमान, ध्यान रखेंगे ये तो करंट का प्रश्न है। अब नेक्स्ट देखिए, सोयाबीन राज्य कहा जाता है, तो सोयाबीन राज्य आपको कहा जाता है, ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश को, इसे सोया प्रदेश भी कहा जाता है। टपक बूंद यानी ड्रिप पद्धति का विकास 1940 में सिमका ब्लास इंजीनियर द्वारा विश्व में पहली बार किया गया था, जो कि किस देश में किया गया था, तो किया गया था इजराइल में। ड्रिप सिंचाई पद्धति का शुरुआत आपको इजराइल में इस तरह से आपको बूंदे बूंद करके टपकते रहता है पौधे के नज़दीक, ताकि इसलिए किया जाता है ताकि जल की हानि न हो। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे, अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसमें तो फर्ब सिंचाई पद्धति कितने प्रतिशत तक जल की बचत होती है, तो इससे आप ध्यान रखेंगे कि 40 से 50% तक जल की बचत होती है। नेक्स्ट देखिए, थाला विधि सिंचाई की पद्धति किन मसालों में अपनाई जाती है, तो अपनाई जाती है आपको फल वृक्ष, आम, जामुन, अमरूद, आंवला, बेर आदि में, तो ऑप्शन हो जाएगा आपको ए। नेक्स्ट देखिए, बौछारी फुब्बारी सिंचाई किन फसलों में अपनाते हैं, तो अपनाते हैं आपको इन दोनों यानी कि आम व अमरूद में और काफ़ी और चाय में, तो ऑप्शन हो जाएगा आपको सी। नेक्स्ट देखिए, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में देश के कृषि क्षेत्र में दूसरी हरित क्रांति लाने हेतु अनुसंधान एवं प्रसार कार्य किस फसल हेतु शुरू किया गया, तो यह फसल हेतु शुरू किया गया, ध्यान रखेंगे धान के लिए, तो ऑप्शन हो जाएगा यह। जो हरित क्रांति आई थी ध्यान रखेंगे गेहूं के लिए आई थी, गेहूं में आशातीत बढ़ोतरी हुआ था। अब नेक्स्ट देखते हैं, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अधीनस्थ अर्थात नियाम का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो स्थित है आपको जयपुर, ऑप्शन हो जाएगा बी जयपुर। नेक्स्ट देखिए, कृषि क्षेत्र में विपणन अनुसंधान शिक्षा प्रसार प्रशिक्षण हेतु
चौधरी चरण सिंह नियाम संस्थान जयपुर राजस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी आपको 1988 में। ऑप्शन हो जाएगा आपको ए। नेक्स्ट देखिए, देश में खाद्यान्न भंडारण में प्रायः खाद्यान्न की बर्बादी कितने प्रतिशत तक प्रति वर्ष हो जाती है? तो यह होती है, आपको ध्यान रखेंगे, 20 से 25%। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए, अन्न भंडारण हेतु अन्न, गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा के बीजों में नमी की उचित प्रतिशत मात्रा होनी चाहिए ताकि भंडारण में अन्न खराब नहीं हो। तो यह ध्यान रखेंगे, आपको 10 से 12% होना चाहिए और 14% काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे आप 100% ध्यान रखेंगे, कई एग्जामों में यह प्रश्न पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट देखिए, प्रति क्विंटल अन्न भंडार गेहूं, जौ, मोटे अनाजों में कौन सी स्वदेशी तकनीक ज्ञान देखते हैं, इधर दिया होगा, विधि अपनाई जाए ताकि भंडारण के दौरान अन्न बर्बाद न हो? तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर आपको हो जाएगा 5 से 6 किलोग्राम नीम की पत्तियां, 300 ग्राम चूना, कई सफ़ेद और 5 से 6 ग्राम हींग। तो ऑप्शन हो जाएगा आपको डी। नेक्स्ट देखिए, भारत में वर्ष 11-12 के दौरान अब तक रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन कितने मिलियन टन हुआ था? तो हुआ था, आपको ध्यान रखेंगे, 259। नेक्स्ट देखिए, किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800 180 1551 की, यानी 1551 की शुरुआत भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। तो 21 जनवरी 2004 को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे, 1551। नेक्स्ट देखिए, ई सागू सेवाएं किसानों हेतु ई मार्केटिंग देश के किस राज्य में चालू है? तो यह चालू है, आपको ध्यान रखेंगे, आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन हो जाएगा बी। अक्षय ई केंद्र योजना किसानों को कृषि की नई जानकारी हेतु देश के किस राज्य में चालू है? तो यह चालू है आपको केरल में। नेक्स्ट देखिए, बहुत डीप प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा अवसंरचना का तत्व नहीं है? तो तत्व नहीं है, आपको ध्यान रखेंगे, उद्योग तत्व नहीं है, तो विद्युत, ऊर्जा संसाधन, परिवहन है, और यह नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अवसंरचना का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है? तो संसाधन आपको अवसंरचना का हो जाएगा, आपको ध्यान रखेंगे, विद्युत। ऑप्शन हो जाएगा बी। भारत में सबसे पहले विद्युत आपूर्ति शुरू हुई थी, तो कहाँ शुरू हुई थी? तो दार्जिलिंग हुई थी। ऑप्शन हो जाएगा आपको ए। नेक्स्ट देखिए, भारत में सबसे पहला पनबिजली कार्यरत स्थापित हुआ था, तो स्थापित हुआ था, ध्यान रखेंगे, शिव समुद्रम में। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त थोक बिजली निगम नहीं है? तो थोक बिजली निगम नहीं है, देखते हैं इसमें, तो इसमें हो जाएगा, आपको ध्यान रखेंगे कि थोक बिजली निगम नहीं है, तो SHEC नहीं है, तो आपको ध्यान रखेंगे NHPC है, NTPC है, और आपको निपको है। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, नहीं है। भारत में 2010 से 11 में विद्युत उत्पादन था, तो उत्पादन आपको हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखिए, भारत में सबसे अधिक विद्युत उत्पादन होता है, तो विद्युत उत्पादन होता है, ध्यान रखेंगे, ताप विद्युत से, यानी कोयला से होता है। भारत में लगभग 75% विद्युत उत्पादन होता है, तो विद्युत उत्पादन होता है आपको कोयला से ही। नेक्स्ट देखिए, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितना है? तो कुल लंबाई आपको ध्यान रखेंगे, इसका 70,934 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्गों सड़कों की कुल लंबाई में कितने प्रतिशत भाग का प्रतिनिधित्व करती है? ध्यान रखेंगे, तो यह करती है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है 2% का, लेकिन 2% का राजमार्ग में सड़क का है, लेकिन यह 40% परिवहन इसी से होता है, 2% से ही 40% परिवहन होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में राज्य राजमार्गों की लंबाई लगभग कितनी है? तो इसकी जो लंबाई है, ध्यान रखेंगे, 1,55,716 किलोमीटर है। अब नेक्स्ट देखिए, NHDP पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण मार्ग निम्नलिखित में से किन स्थानों पर मिलता है? तो यह मिलता है आपको झांसी में। ऑप्शन हो जाएगा ये, यानी कि जो आपको दोनों गलियारा है पूर्व पश्चिम और झांसी में एक दूसरे को काटता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में निम्नलिखित में से कौन महानगर शामिल नहीं है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हैदराबाद शामिल नहीं है, तो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता शामिल हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत में सबसे पहली रेल प्रारंभ हुई थी, तो सबसे पहले जो रेल प्रारंभ हुई थी, ध्यान रखेंगे, मुंबई थाने के बीच में, और कब? तो 1853 में 34 किलोमीटर चली थी, ध्यान रखेंगे, डलहौजी का शासनकाल था।
नेक्स्ट देखिए, पेनिनसुला कंपनी रेलवे निर्माण की थी, यह हो जाएगा आपको रेल परिवहन, तो 1853। वर्तमान में भारत में रेल मार्गों की कुल लंबाई है, तो रेल मार्गों की कुल आपको लंबाई हो जाएगा आपको 64,600, इसमें कुछ बढ़ोतरी भी हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में रेलवे लाइन के बड़ी लाइन की कुल चौड़ाई कितनी है, तो कुल चौड़ाई ध्यान रखेंगे आपको 1.676 मीटर है, मिलीमीटर है, मिलीमीटर में हो जाएगा, अगर मीटर में कहेंगे तो इतना ही होगा, ध्यान रखेंगे, सही दिया है, मिलीमीटर में इतना हो जाएगा और मीटर में इतना हो जाएगा। और ब्रॉड गेज में होता है आपको यही ब्रॉड गेज हो गया, और मीटर गेज में 1 मीटर होता है, और नैरो गेज में आपको इतना होता है, इतना मीटर नैरो गेज में। अब नेक्स्ट देखिए, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो सभी लोग जानते हैं कि इसका मुख्यालय बिलासपुर है। पूर्वी तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो ये भी सभी को पता होगा, भुवनेश्वर ही है। अब नेक्स्ट देखिए, कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का है, तो कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का है, तो पारादीप उड़ीसा में। निम्नलिखित में से कौन बंदरगाह पूर्वी तट पर नहीं है, तो कौन पूर्वी तट पर नहीं है, तो ध्यान रखेंगे, नाहवा सेवा कहाँ है, तो मुंबई में है, ठीक है। तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम, पारादीप कहाँ है, तो यह पूर्वी तट पर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारत में कुल बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है, तो कुल बड़े बंदरगाहों की संख्या आपको 13 है। पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ है, तो पर्यावरण की गुणवत्ता का ह्रास होना। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है, कौन सा कारक पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है, तो नदीकरण, प्रौद्योगिकी का विकास, औद्योगिक क्रांति, सभी हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो सभी को मालूम है कि मनाया जाता है 5 जून को। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रदूषक का है, तो कौन सा कारक प्रदूषक का है, तो प्राकृतिक संतुलन में अव्यवस्था, प्राकृतिक संतुलन में अवनयन, प्राकृतिक संतुलन में उत्पन्न करने वाले पदार्थ, तो ऑप्शन हो जाएगा आपको डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सा आधार प्रदूषक का विभाजन नहीं है, कौन सा आधार, तो ध्यान रखेंगे उत्पत्ति का, देखते हैं ऑप्शन इधर इसमें दिया होगा, तो ध्यान रखेंगे कि मानवीय जो आधार है नहीं है, तो दृश्यता का आधार है, प्राकृतिक दशा का आधार है, इस बात को ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत प्रदूषण का स्रोत नहीं है, कौन सा स्रोत प्रदूषण का स्रोत नहीं है, तो ज्वालामुखी उद्गार है, SO2 निकलता है, भूमि अपरदन भी है, बाढ़ का जल भी है, कृषि नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का मानव जनित स्रोत नहीं है, तो मानव जनित स्रोत ध्यान रखेंगे बाढ़ जल नहीं है, तो औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट, जनसंख्या वृद्धि है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का जैविक संगठक नहीं है, तो कौन पर्यावरण का जैविक संगठक नहीं है, तो मृदा नहीं है, तो पौधे, मानव, जंतु और सूक्ष्मजीव हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का भौतिक संगठक नहीं है, तो कौन पर्यावरण का भौतिक संगठन नहीं है, तो पौधे नहीं है, तो जल, मृदा, वायु है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट देखिए, पर्यावरण अवनयन क्या है, तो पर्यावरण अवनयन ध्यान रखेंगे, तो भौतिक पर्यावरण के एकल या कई संगठनों में उत्पन्न अवनतावस्था, तो ऑप्शन हो जाएगा आपको ए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अवनयन का प्राकृतिक प्रकोप नहीं है, तो प्राकृतिक प्रकोप जो है रासायनिक एवं नाभिकीय प्रकोप नहीं है, तो क्या है, पार्थिव प्राकृतिक प्रकोप है, वायुमंडलीय प्राकृतिक प्रकोप है, संचयी वायुमंडलीय प्राकृतिक प्रकोप है, तो इसे ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव जनित प्रकोप नहीं है, तो कौन मानव जनित प्रकोप नहीं है, तो बाढ़ और सूखा मानव जनित थोड़ी ना है। वनाग्नि यानी वन में आग लगाना, रासायनिक या नाभिकीय विखंडन, रोग एवं कीटाणुओं का फैलाव, सभी मानव जनित है, यह मानव जनित नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक प्रदूषण है, तो कौन सामाजिक प्रदूषण है, तो पिछड़ापन, झगड़ा, फसाद, डकैती क्या है, सामाजिक है, यह नहीं है, ध्यान रखेंगे। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सामाजिकरण प्रदूषण है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपको डी, सभी हैं। नेक्स्ट देखिए,